बड़ी खबर है, दिल्ली एलजी पर बड़ा आरोप सामने आया। दिल्ली में आप प्रभावित इलाकों में धीमी वोटिंग हो रही है, ये कहा जा रहा है आतिशी की तरफ से। और ये करवाया गया, आतिशी ऐसे आरोप एलजी पर लगा रही है। उन्होंने कहा है कि कल एलजी ने ऑफिसर्स के साथ बैठक की थी और एलजी ने बैठक में ऑफिसर्स को ये निर्देश दिए थे। और वो आतिशी कह रही है कि अगर ऐसा है तो निष्पक्ष चुनावों का ये उल्लंघन है। बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं। नागर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत गंभीर आरोप है। और इसके बाद मुझे आधिकारिक सूचना मिली कि दिल्ली के कई हिस्सों में जहां जहां इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहां पे हमारे बहुत ज़्यादा वोटर हैं, वहां पर एलजी साहब ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि वहां पर वोटिंग को स्लो कराना है, डबल बैरिकेडिंग करवानी है, बैरिकेडिंग को बूथ से दूर करवाना है, बार बार वोटर्स की चेकिंग करनी है कि वोटिंग की स्पीड स्लो हो जाए। अगर ऐसा है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो हम यही अपील करेंगे इलेक्शन कमीशन से कि उनकी जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। बड़ा आरोप लगाया। दुष्यंत नागर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो एलजी को भी नहीं छोड़ा आम आदमी पार्टी ने। देखिए, भारत के चुनाव आयोग पे और चुनावी सिस्टम पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एलजी स्टेट के मालिक हैं, उनके ऊपर आरोप कोई एक्टिविस्ट, कोई पत्रकार या कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगा रहा। दिल्ली राज्य की एक ऐसी मुख्यमंत्री लगा रही हैं कि जो सबसे प्रभावशाली हैं। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि ये पूरी दुनिया में जाती है, देश की भी बदनामी होती है। अगर ये आरोप सच्चे हैं तो एलजी साहब को इस्तीफा देना चाहिए, और अगर ये आरोप झूठे हैं इस्तीफे की मांग तो दोनों तरफ से हो रही है। देखिए, बिल्कुल। तो मैं भी सुमित जौनपुर से हमारे साथ है। सुनिए, धनंजय सिंह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जरा दिखाइए तस्वीरें। आ रहे हैं दुष्यंत जी, तस्वीरें दिखाइए और बताइए। धनंजय सिंह को हम देख रहे हैं, कल वो बड़े आरोप लगा रहे थे बीएसपी के ऊपर, समाजवादी पार्टी पर हल्ला बोल रहे थे, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में। सुमित, ओवर टू यू। तो देखिए, जौनपुर की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और सलोनी, जौनपुर के बारे में मुझे लगता है आप ज्यादा स्पष्ट तरीके से बता पाएंगी, क्योंकि ये कहीं जिस जगह से जहां किसी का ताल्लुक होता है वहां से एक नजदीकी। इस बार जौनपुर में बहुत हलचल देखने को मिली। समय समय पर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां, सबके होश फाख्ता होते रहे, सारी पार्टियों के होश फाख्ता होते रहे। किसी एक पार्टी की बात मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि जौनपुर बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहा। और सुमित, हमें लगातार जी सौरभ जी, हाँ, लगातार जौनपुर जो है इस बार बहुत ही सुर्खियों में रहा। होश सभी के फाख्ता हुए ना, मानते हैं आप जौनपुर में? हाँ, जिस प्रकार से पहले धनंजय जी को जेल हुई और उसके बाद वो रिहा हुए, उनकी पत्नी को टिकट मिला, और उसके बाद जो है कृपा शंकर सिंह जो है मुंबई से आकर के जौनपुर में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मतलब पूरी वहाँ पर हलचल ऐसी रही कि वहाँ का चुनाव जो है वो बहुत ही रोचक है आज की डेट में। और खुल करके धनंजय सिंह खड़े हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। वो कह रहे हैं हम तो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको समर्थन कर दिया, वो जीत करके आएंगे। और वहीं पर अखिलेश, हाँ बिल्कुल। अब आप एक बात बताइए, बीजेपी ने कहा कि हम माफियाओं से दूरी बनाएंगे और अपराध के प्रति जीरो। ये देखिए तस्वीरें जरा दिखा दें, हम आ रहे हैं आपके पास हरियाणा से। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, नवीन जिंदल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। और ये एक तरह से कहें यही वो तस्वीरें होती हैं जो बता रही हैं। ये तो तस्वीरें हम उस वक्त की दिखा रहे हैं गौतम गंभीर की, जब उन्होंने वोट कास्ट किया। हालांकि इस बार गौतम गंभीर चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के बीच किस तरह से उनकी मौजूदगी रही, ये अपील करते हुए भी नजर आ रहे थे। और जो रण है, दिग्गजों की एक तरह से किस्मत जो है वो दांव पर लगी हुई है, लेकिन जो दिग्गज है वो वोट कास्ट करके बता रहे हैं कि ये दिन कितना अहम है। और एक संदेश भी है। द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, जिन्होंने थोड़ी देर पहले ही अपना वोट कास्ट किया है। और वैभव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, दिखाइए जरा, आपके पास क्या तस्वीरें हैं?